रेगिस्तान का नाम सुनते ही जो सबसे पहला दृश्य हमारी आंखों के सामने बनता है वो है रेत। लेकिन बात जब सहारा मरुस्थल की हो तो ये पूरी तरह से बालू की विशाल परतों से ढका हुआ है। यहाँ अत्यधिक गर्मी और भीषण हवाओं के साथ साथ दिन के समय तापमान 50 डिग्री सेल्सियस के ऊपर पहुंच जाता है। यहाँ आप में से बहुतों के मन में ये ख्याल आ रहा होगा कि क्या ऐसे वातावरण में जीवन संभव है? तो इसका आंसर है हाँ। कौन से हैं वो जानवर जो इन विषम परिस्थितियों में भी जीवित रहते हैं? जानने के लिए बने रहिए इस वीडियो में अंत तक। ऑस्ट्रिच। दोस्तों, सहारा रेगिस्तान में पाए जाने वाले अगर पक्षियों की बात की जाए तो इनमें शुतुरमुर्ग का नाम सबसे पहले आता है। शुतुरमुर्ग को दुनिया का सबसे बड़ा पक्षी भी कहा जाता है। इसकी ऊंचाई 2.7 मीटर तक और इसका वजन 70 से 145 किलो तक बढ़ सकता है। इतने भारी भरकम होने की वजह से शुतुरमुर्ग उड़ तो नहीं सकते हैं, लेकिन ये सहारा में बहुत तेज जानवरों में से एक हैं। ये 64 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकते हैं। शुतुरमुर्ग के पक्षियों के गले पर गुलाबी और लाल रंग के पंख होते हैं और शुतुरमुर्ग के शरीर के अन्य जगहों पर काले और सफेद रंग, जबकि मादा शुतुरमुर्ग के भूरे रंग के पंख होते हैं। शुतुरमुर्ग की गर्दन लंबी और काफी लचीली होती है, जिसे अपने हिसाब से मोड़ सकते हैं। इनके पैर काफी स्ट्रांग होते हैं, इतने स्ट्रांग कि अपने बचाव के लिए ये शिकारियों को अपने पैरों से जोरदार लात मारते हैं। रेगिस्तान में पानी की कमी को देखते हुए शुतुरमुर्ग सिर्फ सुबह और शाम ही पत्तियों को खाते हैं, क्योंकि इस समय पत्तियों पर नमी होती है। वैसे इनकी खासियत है कि ये बिना पानी पिए भी लंबे समय तक जीवित रह सकते हैं। डेजर्ट मॉनिटर। दोस्तों, मॉनिटर्स की कई प्रजातियां आपको दुनिया भर में देखने को मिल जाएंगी, जिनमें से एक डेजर्ट मॉनिटर भी है। इनकी शरीर की त्वचा इन्हें रेगिस्तान में सरवाइव करने में मदद करती है। त्वचा के अलावा इनके शरीर में कुछ ऐसी ग्रंथियां भी पाई जाती हैं जिसकी मदद से ये लंबे समय तक बिना पानी पिए रह सकते हैं। इनकी लंबाई 1 मीटर तक होती है। ये अपने छोटे छोटे पैरों की मदद से 48 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ सकती हैं। ये अपने शिकार को पकड़ने के लिए अपनी खास जीभ का इस्तेमाल करती हैं, जो बिल्कुल सांपों की जीभ की तरह होती है। ये अपने जीभ को हवा में लहराकर शिकार के गंध को सूंघ लेते हैं और फिर अपने शिकार को धर दबोचते हैं। फिनिक्स फॉक्स। फिनिक्स फॉक्स को दुनिया का सबसे छोटा फॉक्स भी कहा जाता है। ये दिखने में जितनी छोटी होती हैं उतनी ही खूबसूरत भी लगती हैं। इनकी लंबाई 2 से 3 फीट के बीच और वजन 2.5 से 13.5 किलो तक बढ़ सकता है। फिनिक्स फॉक्स बिना पानी के लंबे समय तक जीवित रह सकते हैं। दरअसल इनका शरीर इनके द्वारा खाए जाने वाले पोषण से नमी प्राप्त करता है। इनका शरीर लाल और हल्के रंग का होता है और इनकी पूंछ पर काले धब्बे पाए जाते हैं। ये खाने में फलों और पेड़ों की पत्तियों के अलावा छिपकली व छोटे मोटे कीड़ों को खाना बहुत पसंद करती हैं। इसके साथ ही ये मौका मिलने पर चिड़ियों के अंडों को भी अपना भोजन बनाने से नहीं चूकती। खुद के बचाव के लिए या जरूरत पड़ने पर फिनिक्स फॉक्स 32 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भाग सकती हैं। एडेक्स एंटीलोप। सहारा डेजर्ट में पाए जाने वाले एडेक्स एंटीलोप मृग की एक प्रजाति है। अंधाधुंध शिकार और ग्लोबल वार्मिंग के कारण आज ये विलुप्त होने की कगार पर हैं। इनकी संख्या 500 से भी कम है। एडेक्स मृगों के बड़े टेढ़े सींग और हल्के फर ही इनकी विशेषता है। इनके सींग पीछे की तरफ मुड़े होते हैं, जिनकी लंबाई 72 सेंटीमीटर तक हो सकती है। ये रेगिस्तान की जड़ी बूटियों, पत्तियों और पौधों को खाकर जीवित रहते हैं। एडेक्स मृगों की पैरों की लंबाई समान मृगों के मुकाबले छोटे होते हैं, जबकि इनके पैरों के नीचे आपको बड़े आकार में खुर देखने को मिल जाएंगे, जिनकी मदद से ये आसानी से रेगिस्तान में चल पाते हैं। गर्मियों में इनके शरीर का रंग रेत की तरह होता है, जिसमें सफेद रंग की मिलावट आपको देखने को मिल जाएगी और यही वजह है कि इन्हें कभी कभी सफेद मृग भी कहा जाता है। सर्दियों में इनका यही रंग बदल कर गहरा भूरा हो जाता है, जो कि इनकी एक और खास विशेषता है। डोरकास गैज़ल। सहारा डेजर्ट में पाए जाने वाले ये डोरकास गैज़ल हिरणों की सबसे छोटी प्रजाति है, जिनकी लंबाई 90 से 110 सेंटीमीटर के बीच होती है। वहीं इनका वजन 15 से 20 किलो तक बढ़ सकता है। रेगिस्तान में पानी की कमी की वजह से डोरकास गैज़ल अपने भोजन में पानी वाले फूल और पत्तियों को शामिल करते हैं। डोरकास गैज़ल की सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये बिना पानी पिए पूरी जिंदगी जीवित रह सकते हैं। ये आपको अक्सर झुंड में देखने को मिल जाएंगे। एक झुंड में 100 की संख्या में सदस्य होते हैं। शिकारी को सामने देखकर ये झूठ से भले ही इधर उधर भाग जाएं, लेकिन मौका मिलते ही ये पुनः झुंड में वापस लौट आते हैं। कैमल।
रेगिस्तान में पाए जाने वाले जानवरों की बात हो रही हो और उसमें ऊंट का नाम ना आए, ऐसा कैसे पॉसिबल है। सहारा में पाए जाने वाले ऊंट एक कुबड़ वाले ऊंट होते हैं जिन्हें ड्रोमेडरी कैमल कहा जाता है। सहारा रेगिस्तान में पाए जाने वाले ये ऊंट अपने कुबड़ में 36 किलो तक वसा जमा करके रख सकते हैं, जिससे ये कई दिनों तक बिना खाए पिए आराम से रह सकते हैं। इनकी हाइट 10 से 12 फीट तक और वजन 400 से 600 किलो तक बढ़ सकता है। ये खाने में अनाज को खाना पसंद करते हैं। ये एक दिन में 32 किलोमीटर से भी ज्यादा चल सकते हैं और यही वजह है कि इन्हें रेगिस्तान की जहाज भी कहा जाता है। ऊंट के खुरों में विशेष झिल्लियां होती हैं जिनकी तुलना उन जूतों से की जाती है जिनका उपयोग मनुष्य बर्फ में चलने के लिए करते हैं। वैसे दिखने में तो ऊंट बेहद अजीब होते हैं, लेकिन आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि कैमल एक अरेबिक शब्द है जिसका मतलब होता है खूबसूरत। डेजर्ट टोर्टोइस। दोस्तों, ये तो आप सभी जानते ही होंगे कि कछुए आमतौर पर पानी के इर्द गिर्द ही पाए जाते हैं, लेकिन डेजर्ट टोर्टोइस एक ऐसा कछुआ है जो रेगिस्तानी इलाकों में पाया जाता है। इन कछुओं की एक विशेषता ये भी होती है कि ये पानी पिए बिना 1 साल या उससे भी अधिक समय तक जीवित रह सकते हैं। इनकी लंबाई 4 से 6 इंच के आसपास और वजन 5 किलो तक हो सकता है। ये खाने में पत्तियों के साथ साथ फूलों को भी खाना पसंद करते हैं। ये देखने में ब्राउन या ग्रे रंग के होते हैं। अगर इनकी उम्र की बात की जाए तो ये 50 से 150 सालों तक जीवित रह सकते हैं। डेथ स्टॉल्कर स्कॉर्पियन। सहारा डेजर्ट में पाए जाने वाले डेथ स्टॉल्कर स्कॉर्पियन दुनिया के सबसे जहरीले स्कॉर्पियंस की प्रजाति में से एक है। इनके अंदर खतरनाक न्यूरोटॉक्सिन जहर पाया जाता है। इनके सिर्फ एक डंक से इंसानों में उल्टियां होनी शुरू हो जाती हैं। साथ ही तेज सिर दर्द के साथ साथ इंसान छटपटा उठता है और समय रहते उसे इलाज नहीं मिलता है तो व्यक्ति का मरना तय है। स्कॉर्पियन बिच्छुओं का रंग पीला या फिर ग्रीनिश लिए हुए होते हैं। ये अपने भोजन में छोटे मोटे कीट पतंगों के अलावा कीड़े मकोड़े दीमक खाना बहुत पसंद करते हैं। डेथ स्टॉल्कर स्कॉर्पियन की लंबाई 5.8 सेंटीमीटर तक बढ़ सकती है। ये 4 साल से लेकर 25 साल तक जीवित रह सकते हैं। गोल्डन मोल। साउथ अफ्रीका के रेगिस्तान में पाया जाने वाला गोल्डन मोल बेहद खास तरह का जानवर होता है। गोल्डन मोल की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह रेत के भीतर में वैसे ही तैर सकता है जैसे कि पानी के भीतर मछलियां तैरती हैं। इसलिए गोल्डन मोल आसानी से अपने जीव को दबोच लेता है, जिससे किसी का भी बचना नामुमकिन होता है। इसके शरीर पर मौजूद बाल सुनहरे होने के साथ साथ इतने बड़े होते हैं कि इनकी आंखें इससे पूरी तरह से ढक जाती हैं। गोल्डन मोल की सुनने की क्षमता बहुत तेज होती है, जिस वजह से रेत में होने वाली जरा सी हलचल को पहचान कर बहुत तेजी से अपने शिकार पर यह हमला बोल देते हैं। हॉर्न्ड वाइपर्स। सहारा रेगिस्तान में निवास करने वाले हॉर्न्ड वाइपर्स दुनिया के सबसे जहरीले सांपों में से एक हैं। वैसे आपको बता दें, हॉर्न्ड वाइपर्स को साइडविंडर स्नेक के नाम से भी जाना जाता है। इन सांपों की आंखों के ऊपर मौजूद सींग इसे अपना नाम देते हैं। इन सींगों का इस्तेमाल ये अपने आंखों को रेत से बचाने के लिए करते हैं। वे अपनी सुरक्षा के लिए और वातावरण में घुलने मिलने के लिए भी इन सींगों का उपयोग करते हैं। हॉर्न्ड वाइपर के शरीर की लंबाई 12 इंच से 33 इंच तक हो सकती है। इनमें मादा आमतौर पर नर की तुलना में आकार में बड़ी होती हैं। वो रात में अपने भोजन के लिए शिकार करते हैं। वो अपने दुश्मनों से छिपने या अपने शिकार की रक्षा करने के लिए खुद को रेत में दफन कर लेते हैं और आमतौर पर छिपकली खाते हैं। हालांकि भोजन की कमी उन्हें रेगिस्तान में कुछ पक्षियों और स्तनधारियों को खिलाने के लिए अनुकूल बनाती है। हॉर्न्ड वाइपर का जहर बहुत जहरीला नहीं होता है, लेकिन समय रहते इलाज न किए जाने पर घातक हो सकता है। सहारन चीताज। उत्तर पश्चिमी अफ्रीकी चीता सहारन चीतों का दूसरा नाम है। उनका शरीर सहारा रेगिस्तान की विषम परिस्थितियों के बहुत अनुकूल है। ये चीते अपनी तरह की बाकी चीतों की तुलना में रात में ज़्यादा एक्टिव होते हैं। इनका ये व्यवहार इन्हें रेगिस्तानी सूरज की अत्यधिक गर्मी से बचने और पानी के संरक्षण में मदद करता है। सहारन चीते के शरीर का आकार अन्य प्रकार के चीतों की तुलना में थोड़ा छोटा होता है। इनका पसंदीदा भोजन मृग है। यदि आसपास कोई मृग नहीं है तो इनका अगला विकल्प खरगोश और अन्य छोटे मोटे स्तनधारी जीव हैं। ये बिना पानी पिए कई दिनों तक जीवित रह सकते हैं। वैसे आपको बता दें कि अब सहारन चीता विलुप्त होने की कगार पर हैं। आज इनकी संख्या 250 से भी कम रह गई है। दोस्तों, इसी के साथ हम आपसे अलविदा लेते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी। आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए कि इसमें से कौन सा जानवर आपको सबसे ज़्यादा खतरनाक लगा।
और हाँ, जाते जाते इस वीडियो को लाइक कर दें और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर दें।